जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो आपकी खिदमत में हर जुमे को हम पेश करते हैं शाम 8 से 9 बजे के दरमियान। ये एक लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। स्टूडियो में लाइव हमें कॉल करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 647-484-0018। ये एक रियल स्टेट के मुतल्लिक प्रोग्राम है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं जो करंट अफेयर्स हैं रियल स्टेट मार्केट में। क्या अ, हलचल हुई पिछले हफ्ते में, आने वाले टाइम में रियल स्टेट मार्केट कैसी रहेगी, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं एज अ प्रोफेशनल। हर हफ्ते की तरह मेरे साथ हमारी टीम के मैं पहले टीम का तारुफ करवा दूं आपके साथ। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोरा। हमारी आज प्री कंस्ट्रक्शन टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, खास करके जगजीत और चाहत। आप दोनों का और प्रवीण जी आपका भी प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है, इस्तकबाल है। चलो सब मेरी तरफ से आवाज के हमारे सभी व्यूअर्स को गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी तो प्रवीण जी, जैसे हम बात करते हैं हर हफ्ते के जो गुज़श्ता हफ्ता था जो पीछे निकल के गया है, तो कैसी रही रियल एस्टेट मार्केट की एक्टिविटी? अगर हम टोटल लिस्टिंग्स को देखें, नंबर ऑफ सेल्स को देखें, तो कैसी रही ये मार्केट? टिल्लो साहब, जो लास्ट वीक रहा हमारा, लास्ट वीक में रियल स्टेट मार्केट में नंबर ऑफ सेल्स या लिस्टिंग में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया। जी, बट जो इंटरेस्ट रेट था जो कि इस वीक रिव्यू होना था और जो कि बिल्कुल। हुआ, वो बैंक ऑफ कनाडा ने जो इंटरेस्ट रेट है उसको दोबारा होल्ड किया है। इंटरेस्ट रेट में क्या है कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी जो चेंज है वो नहीं की नहीं गई, जी, इसको वैसे ही स्टडी रखा गया है इंटरेस्ट रेट को। तो जैसे हमें लग ही रहा था कि मार्केट में जो इस वीक जो इस बार इंटरेस्ट रेट है वो वैसे ही स्टडी रहेगा, वो होल्ड हो गया। और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में हम कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे इन टर्म्स ऑफ कमिंग डाउन इंटरेस्ट रेट की, जो हमें लग रहा है आने वाले नए साल में। जी। तो जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं प्रवीण जी, तो मतलब ये एक मैं कहूँगा बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा हौवा है। खास करके अगर बायर्स के लिहाज पे हम बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट अभी सेकंड टाइम होल्ड किया गया है, रादर थर्ड टाइम होल्ड किया थर्ड गया टाइम है, होल्ड हुआ है। थर्ड टाइम होल्ड हुआ है, तो क्या ये हेल्प करेगा बायर्स जो साइड लाइन पे बैठे हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में? कहीं ना कहीं जो एक अनसर्टेनिटी थी बायर की मन में रियल स्टेट की मार्केट को लेके, आप क्या सोचते हैं कि क्या ये उनको बूस्ट करेगा और हम देख सकते हैं आने वाले टाइम में सेल्स इंक्रीज होने में? टिलो साहब, एक चीज देखिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट है इसने ऑलरेडी मार्केट के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला। जो प्राइसेस का गिरावट हुई है जी, उसमें इसका मेजर पार्ट था जो डेफिनेटली। इंटरेस्ट रेट का था। जी, और जैसे जैसे अब इन्फ्लेशन भी मतलब कंट्रोल में आ रही है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो रही है और बाकी भी जो सारी चीजें हैं वो लग रहा है कि ठीक हो रही हैं। जी, तो मुझे जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो इंटरेस्ट रेट होल्ड हुआ है, जहाँ इंटरेस्ट रेट में थोड़ा बहुत जो ड्रॉप आता है, तो ये बायर्स का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करेगा। क्योंकि बायर्स, देयर आर सो मेनी पीपल दे वांट टू बाय द हाउस, वो घर बाय करना चाहते हैं। डेफिनेटली। बट ये जो इंटरेस्ट रेट है या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वो उनको होल्ड कर रहा है मार्केट में प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। जी, तो आने वाले टाइम में मुझे जो लग रहा है कि वो जो लोग हैं वो डेफिनेटली मार्केट में आएंगे, दे विल बी बाइंग द प्रॉपर्टी। मार्केट में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि उसमें डेफिनेटली जो इंप्रूवमेंट है वो होएगी। जी। तो हम हमेशा बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। हाँ जी। तो अगर हम जो रीसेल रियल एस्टेट मार्केट है उसके हवाले से देखें, आपको लगता है कि अभी जो डिमांड एंड सप्लाई में जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है? देखिए, जो डिमांड है ढिल्लों साहब, डिमांड मार्केट में अभी भी है। जी,
मार्केट के कुछ फैक्टर्स ने डिमांड को होल्ड करके रखा हुआ है, डेफिनेटली। जिसमें एक इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है। दूसरा जो मार्केट में फियर है वो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है कि लोगों के अंदर फियर है जी। कि जो मार्केट में प्राइसेस और ना ड्रॉप कर जाएं, तो इसलिए काफी लोग हैं जो वो इसी डर की वजह से मार्केट में नहीं आ रहे या प्रॉपर्टी बाय नहीं कर रहे। बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये जो चीज है उसमें इंप्रूवमेंट आएगी। जी। इंटरेस्ट रेट में जब जैसे हम देख रहे हैं कि जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उसमें चेंज आएगी, और डेफिनेटली। उसके साथ साथ जैसे जैसे वो चेंज आएगी लोगों का मार्केट में कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ेगा तो डेफिनेटली बाइंग है जो वो और होना शुरू हो जाएगी मार्केट में। जी। जी। तो अगर हम बात करें आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ जी। जो लोग यहाँ पे काफी देर से कनाडा में रह रहे हैं और जिन्होंने 1989-90 का जो रिसेशन था, इकोनॉमी मैं कहूँगा एक तरह से कोलैप्स हो गई थी उस वक्त। मतलब ओवरनाइट घरों की प्राइसेस जो थी वो तकरीबन आधी रह गई थी। हर रोज आप देखते थे कि आज 50,000 प्राइस कम हो गई, आज $1,00,000 प्राइस कम हो गई। तो बिल्कुल पैनिक था उस वक्त मार्केट में। अ, उस हद तक तो नहीं, लेकिन अगर कहें जो 2022-23 की ये जो जिस करंट मार्केट से हम गुजर रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है, काफी सिमिलर सिचुएशन थी। अगर आप देखें कि प्राइसेस जो है 35, कहीं कहीं 40% भी प्राइसेस नीचे आ गई थी। अगर हम 89 की बात करते हैं तो जी, इवन अब भी जो मार्केट में करेक्शन हुई अराउंड 25 to 30% हुई। तो आप इन दोनों सिचुएशंस को कैसे देखते हैं कि क्या अब भी वो हो सकता है इस मार्केट में? उस वक्त क्या कारण थे और अब क्या आप देख रहे हैं कि दोनों में कोई सिमिलैरिटी है या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों मार्केट्स में अगर हम कंपैरिजन करें तो? ढिल्लों साहब ये ना बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज है। आई एम श्योर कि हमारे काफी व्यूअर्स देख रहे होंगे, जी। और इस चीज पे जरा ध्यान देना जो मैं चीज आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो 89 और 90 की मार्केट थी जी। और जो 2023 की मार्केट है, इन दोनों मार्केट्स में सिर्फ एक चीज कॉमन है। बिल्कुल। वो कॉमन क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट। जी। 89 में भी हायर इंटरेस्ट रेट था, 2022-23 में भी हायर इंटरेस्ट रेट है बिल्कुल। उसकी वजह से। बट वो एक फैक्टर है मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है दोनों में कॉमन है, जी। बट उसके बिना कुछ और ऐसी काफी चीजें हैं जो डिफरेंट हैं दोनों मार्केट्स में। जी। और आज एक सबसे बड़ा जो कारण है मार्केट में जो ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, जहां लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर बैठा हुआ है, हर आदमी के अंदर ये डर बैठा हुआ है, खास करके जो कनाडा में काफी लंबे टाइम से है कि यार ये दोबारा 89 या 90 वाले हालात ना आ जाएं। हमने देखा है कि लोग अपने घरों की चाबियां बैंकों को देकर चले गए थे, बिल्कुल। राइट। ये एक बहुत बड़ा डर है जो मतलब लोगों के अंदर आज भी है। जी। पर मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, ये जो डर है ना ढिल्लों साहब, शायद डर इतना प्रॉब्लम नहीं थी जितना इसको एलेबोरेट कर दिया गया। जी। ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आज डेफिनेटली लोगों को मुश्किल है मॉर्गेज की पेमेंट्स करने के लिए, लोगों के लिए काफी डिफिकल्टी है घरों को अफोर्ड करने के लिए, स्ट्रेस टेस्ट काफी हाई होने की वजह से लोगों को मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई करना काफी मुश्किल है। बट एक उसके साथ एक और बड़ा फैक्टर ये भी है कि उस टाइम पे आई एम श्योर कि सोशल मीडिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। बिल्कुल जी। इवन दो सोशल मीडिया आज बड़ा अच्छा पार्ट भी प्ले करता है, बट बढ़िया इसके साथ साथ ऐसी भी चीजें आ रही हैं जो कि लोगों के अंदर एक पैनिक या डर भी क्रिएट कर रही हैं। जी। आज क्या हो रहा है कि उस टाइम पे लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आती थी वो एक किसी ना किसी रिलायबल रिसोर्स से आती थी। जी। आज क्या है, आज जिस भी आदमी का दिल करता है वो अपना हाथ खड़ा करके सोशल मीडिया पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन डाल देता है और लोग उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जी। एक तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम मार्केट में, बहुत सी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो फ्लोट करती है मार्केट में। जो सबसे बड़ा अंतर है 89 की मार्केट का जो 2023 की मार्केट का, 89 की मार्केट में जो
सप्लाई और डिमांड का फार्मूला था, जी, वो जो रेशो थी वो डिफरेंट थी आज से। कहने का मतलब मेरा ये है, मैं प्लेन लैंग्वेज में आप लोगों को बताता हूं कि 89 और 90 में मार्केट में इतनी डिमांड नहीं थी, नहीं, एंड यूजर इतना नहीं था। बिल्कुल, उस टाइम पे क्या था कि इन्वेस्टर्स की परसेंटेज बहुत हाई थी, मतलब जो मार्केट की रियल डिमांड थी वो सप्लाई के कंपैरेटिवली काफी कम, कम थी। बट जो आज की मार्केट है, 23 की मार्केट है, जो 22 की मार्केट है, इस मार्केट का जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये अंतर है कि आज की मार्केट में रियल डिमांड है। बिल्कुल, आज हम क्या कर रहे हैं कि हम लोगों को फोर्स कर रहे हैं घर ना बाय करने के लिए। डेफिनेटली, हमने डिमांड को फोर्सफुली रोका हुआ है। जी, वहां पे डिमांड थी नहीं, यहां पे हमने डिमांड को फोर्सफुली रोका हुआ है। बिल्कुल, तो जो आज अगर थोड़े से फैक्टर्स भी ठीक होते हैं, जी, थोड़े से फैक्टर्स अगर ठीक होते हैं, तो मार्केट में डिमांड है, डेफिनेटली मार्केट में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम शो स्टार्ट करने से पहले आपस में बात कर रहे थे, मेरे एक कजन है वो भी इंडिया से आए हुए हैं, कि जो इंडिया और पाकिस्तान, इन कंट्रीज का सबसे बड़ा फर्क क्या है हमारे बिल्कुल, यहाँ से। वहां पे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, मार्केट की डिमांड, जी, कि वहां पे हर चीज मार्केट में कंज्यूम होती है। बिल्कुल, यहाँ पे भी क्या है कि आज की जो मार्केट है, खास करके मैं अगर जीटीए की मार्केट की बात करूं, तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन काफी बढ़ रही है और बढ़ चुकी है पहले ही। यहाँ पे जो आज सप्लाई और डिमांड का फार्मूला है वो टोटली डिफरेंट है 89 और 90 की मार्केट से। जी, सो इसलिए मेरे को ये बात लगती है कि जो 89 या 90 की सिचुएशन थी वो शायद दोबारा मार्केट में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो सप्लाई और डिमांड की चीज है वो आज टोटली डिफरेंट है। मार्केट में डिमांड है, डिमांड को फोर्सफुली रोका गया है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी को फोर्सफुली हमने कम किया हुआ है, लोगों की पेमेंट्स बढ़ी हुई हैं, लोगों को क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है। एक चीज है, जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, कि लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी। यहाँ पे कनाडा में ऐसी तो कोई बात है नहीं है कि जहां पे आपका दिल करेगा आप अपना कोई घर बना लोगे, जहां आपको जैसे ठीक लगेगा आप ऐसे बना लोगे। जी, यहाँ पे सर्टन चीजों का सर्टन तरीके से ही होना जरूरी है। हर घर में हीटिंग जरूरी है, हर घर में कूलिंग जरूरी है, उसके बिना आप यहाँ पे रह नहीं सकते। वेदर कंडीशंस ऐसी हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट की डिमांड है वो आज भी ज्यादा है सप्लाई के कंपैरेटिवली। तो मुझे जो लगता है कि 89 के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं 2023 की मार्केट का, ये शायद एक राइट कंपैरिजन नहीं होएगा। जी। जो लोगों में जब मार्केट में हम बात करते हैं तो ये एक डर है कि वही हालात फिर से पैदा हो रहे हैं, शायद उतना ही लंबा जो रिसेशन है चलेगा। और इसमें जैसे आपने बात की कि जो सोशल मीडिया है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जो हर कोई उठता है जो अपने आप को प्रोफेशनल्स बता के प्रेडिक्शन करनी शुरू कर देता है, या वो कुछ ना कुछ ऐसी बात मार्केट में फेंक देता है जिससे काफी लोग जो हैं, अगर डर जाते हैं। वो उनके उनके मन में डाउट आ जाता है। हम्म। घर में कई बार ये बात होती है कि मेरी वाइफ अगर कोई बात कहेंगी, तो जैसे हम सारे लोग बैठे होते हैं, तो बच्चे, उनका ये पहला सवाल होता है कि मॉम डिड यू गेट दिस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप? ठीक है। तो ओके। ये बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए, आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम बात कर रहे थे कि कनेडियन रियल एस्टेट मार्केट का माफ कीजिएगा, 1989 और 90 की जो मार्केट थी, उसका आज की मार्केट से क्या डिफरेंस था। तो प्रवीण जी, जो हालात हैं, जो डाटा है, उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 2023 की जो मार्केट है, वो काफी डिफरेंट है जो 1989 में 90 में हुआ था। और सबसे बड़ी बात थी कि उस वक्त जो रिसेशन था बहुत लंबा चला था। अब वो लग रहा है कि वैसे हालात तो नहीं बन सकते, क्योंकि जैसे आपने कहा कि डिमांड जो है आज की मार्केट में है, लेकिन उसको फोर्सफुली जो है दबाया गया हुआ है। हाँ जी।
दूसरी बड़ी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उस वक्त जो इमिग्रेंट्स थे, उनका आउटलुक रियल एस्टेट मार्केट की तरफ टोटली डिफरेंट था। उस वक्त ये चलन था कि यहाँ पे पैसा कमाओ और वापस अपने देश में भेजो, वहां पे कोई प्रॉपर्टी बनाओ, घर बनाओ। लेकिन अब ये टोटली रिवर्स हो चुका है, खास करके अगर हम देखें जो हमारे मुल्क हैं, अब उनमें से पहले तो जो इमिग्रेशन है उसका ही क्राइटेरिया है कि आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लेके आओ, एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है बिल्कुल कि वो लेके आपको आना पड़ता है। हाँ जी दूसरी बात ये है कि अब वहां पे भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू इतनी बढ़ चुकी है कि लोग वहां से अपनी प्रॉपर्टी वाइंड अप करके, अपना बिजनेस वाइंड अप करके पैसा जो है यहाँ पे ला रहे हैं। तो वो भी जो है एक ना एक किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है इस रियल एस्टेट मार्केट में। देखिए ये भी एक बिल्कुल आपकी बात सही है ढिल्लों साहब, बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले जो लोग आते थे यहाँ पे, एक तो ये था कि वो उनके पास कुछ अपने फंड्स नहीं होते थे, उनको काफी लंबा टाइम लगता था मार्केट में अपना घर बाय करने के लिए, वो काफी लंबे टाइम तक रेंट पे रहते थे। आज क्या हो गया कि आज एक तो इमिग्रेशन बढ़ गई, मतलब वो नंबर्स बढ़ गए, नंबर्स बढ़ने के साथ साथ एक जो उनका घर बाय करने का जो टाइम लाइन थी वो भी बहुत शॉर्ट हो चुकी है जी। वो पहले क्या था, पहले आकर कोई भी आदमी, अगर हम एवरेज देखें, जब हमने भी काम शुरू किया था आपको याद होगा, तो एक अक्सर बात होती थी, कोई भी नया इमिग्रेंट आता था तो वो 5-7 साल बाद जाकर घर खरीदता था। डेफिनेटली। आज क्या है कि आज जो नए आ रहे हैं वो समटाइम्स विद इन ईयर जहां पे अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं। डिमांड भी बढ़ी है और डिमांड के साथ साथ जो उनका टाइम स्पैन है प्रॉपर्टी को बाय करने का वो भी काफी शॉर्ट हो चुका है जी। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंटरेस्ट ही एक ऐसा फैक्टर है जो मार्केट में इस चीज के लिए मतलब कर रहा है। अदरवाइज जो बाकी की सारी चीजें हैं वो मार्केट में डिमांड को ही बढ़ा रही हैं, वो डिमांड को कम नहीं कर रही। जी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। तो चाहत हम लोग ज्यादातर जो बातचीत हमारी रहती है वो रीसेल रियल एस्टेट मार्केट को लेके रहती है। इस प्रोग्राम के तहत जो हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम हुए हैं उनमें हमारा मेन फोकस जो है वो रीसेल रियल एस्टेट मार्केट में होता है। आज उससे हटके हम जैसा कि आप काफी इंफॉर्मेशन लेके आई हैं, प्री कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट जो है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। पहले तो आप बताएं कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है हमारे देखने वालों के साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे सैम जी, आप और प्रवीण जी बात कर रहे हैं कि रीसेल पे अफेक्ट हुआ है, डिमांड भले ही है पर अभी लोग साइडलाइंस पे थोड़ा बैठे हुए हैं जी। तो सेम थिंग इज विद प्रीकॉन की अभी भी डिमांड बहुत है प्रीकॉन की। बहुत लोगों को लगता है कि ठीक है हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, साल 2 साल 3 साल बाद हमारी प्रॉपर्टी क्लोज होगी जी। बट आज की मार्केट में वो भी थोड़ी सी साइडलाइंस पे बैठे हैं जी। तो हमारे जो स्टैट्स हैं हमने पिछले 2023 को 2022 और फिर पिछले 10 साल की मार्केट से थोड़ा सा कंपेयर किया है जी। तो लगभग ये कंक्लूजन आया है 2023 का कि जो Q2 था वो काफी अच्छा गया है मार्केट का। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट लगभग 8,000 से 9,000 सेल्स हुई है 3 महीने में, जो कि पिछले साल से लगभग 70% ऊपर थी। बेशक ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा था बट मार्केट जो थी उन महीनों में 70% ऊपर गई है 2022 से लेकर। सो ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं 22 और 23 का। 22 और 23 का। जी। जी। और सबसे लोएस्ट हमारी सेल्स रही हैं Q1 में जो कि लगभग 3,000 थी जी। वो हमारी सबसे लोएस्ट सेल रही है पिछले 10 साल में Q1 में। और ये जो टोटल सेल्स आप कर रही हैं वो जीटीए की कंपेयर कर रही हैं? ये बिल्कुल जीटीए मार्केट की सेल्स है Q1 से Q4 तक जी। तो लगभग हम अगर बोल सकते हैं तो ऑलमोस्ट 10% फर्क पड़ा है 2022 से 2023 तक। लोग बहुत बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज 50% 60% नीचे आ गई हैं बट अगर हम एक्चुअल फैक्ट्स देखें तो लगभग 10 से 11% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट में इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ये हम सेल्स की बात कर रहे हैं, प्राइसेस की नहीं बात कर रहे जी। एक्टिविटी जो हुई है, खरीदो फरोख्त हुई है जो, उसकी बात जी। जी। और टोटल अगर हम प्राइस
प्राइस की भी बात करें, वो भी प्री कंस्ट्रक्शन में प्राइस में इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिल्डर जो है वो अपना प्राइस, अब अगर मैंने एक यूनिट लिया है 5 लाख का, वो आपको 4 लाख में नहीं दे सकते, बिकॉज उनकी भी रेपुटेशन है, सब है। तो प्राइस में प्री कंस्ट्रक्शन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, वो लगभग सेम ही है। इंसेंटिव्स बेशक बढ़ गए हैं जी। ये आपने कंपेयर किया 22 और 23 का सेल्स के लिहाज से भी और प्राइस के लिहाज से। तो ये अगर हम ये जीटीए की बात कर रहे थे, आपके पास कोई स्टैट्स ये भी हैं जो जीटी के बाहर की मार्केट जो है उसको थोड़ा सा हमें जीटीए के बाहर की इंफॉर्मेशन ये मिली है वेबसाइट से, रिसोर्सेज से, कि बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है उनको 1.5 मिलियन हाउसिंग बिल्ड करने की जरूरत है इन ऑन्टेरियो बाय 2031, जो लगभग 10 साल से भी कम का टाइम है जी, अगर उनको पूरी हाउसिंग सपोर्ट करनी है जी। तो अगर वो 1.5 मिलियन हाउसेस नहीं सपोर्ट करते हैं तो वी आर इन हाउसिंग क्राइसिस जी। भले ही आज, जैसे मेरा एक एक्चुअली सवाल इससे आया मेरे को एक फरीद जी से, कि इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि लगभग बहुत इन्वेंट्री आजकल बिल्डर्स के पास अवेलेबल है, तो जहां इतनी इन्वेंट्री अवेलेबल है, कुछ लोग बाय नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें और हाउसिंग चाहिए, तो वो हाउसिंग बनाकर क्या करेंगे अगर लोग बाय नहीं कर पा रहे हैं अभी? चाँद जी, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने डाटा प्रोवाइड किया, मैं वो सुन रहा था डाटा में, थोड़ा सा उसके ऊपर भी कमेंट करता हूं। तो जैसे आपने डिफरेंट क्वार्टर्स का डाटा बताया है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना कि ये जो इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल हुई है प्री कॉन की, उसका अवेलेबल होने का कारण ये है चाहत के लोगों को फोर्सफुली हम रोक रहे हैं चीजों को ना करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड नहीं है, कि लोगों को जरूरत नहीं है, लोगों को जरूरत है। अब बात क्या है कि आज कोई भी आदमी बाय करना चाहता है, बिल्डर्स आर आल्सो वेरी कॉशियस। वो कहते हैं कि जब तक आपके पास फर्म अप्रूवल नहीं है वो आपका एग्रीमेंट फर्म नहीं करेंगे। फर्म अप्रूवल लेने के लिए लोगों को स्ट्रेस टेस्ट और वो अप्रूवल का पार्ट कंप्लीट करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि पहले लोग कंडीशनल अप्रूवल प्रोवाइड कर देते थे बिल्डर्स को। जब कंडीशनल अप्रूवल होती थी वो ऐसे होती थी कि आज आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, आज आप प्रॉपर्टी बुक कर रहे हो, आपकी जो मॉर्गेज होनी है वो 5 साल बाद या 6 साल बाद होनी है। और उसमें क्या होता था, कंडीशनल अप्रूवल में लेंडर ये कह देता था कि आप उस टाइम पे इतनी इनकम के साथ क्वालिफाई होने चाहिए और आपके पास जा इतना डिपॉजिट या इतनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए जी। आज बात क्या होगी है कि आज बात ये है, मेजॉरिटी ऑफ जो बिल्डर्स हैं कि आप हमें फर्म अप्रूवल दो कि आज आप क्या इस अमाउंट के लिए क्वालिफाई होते हो या नहीं होते। उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है कि बहुत से लोग आज क्वालिफाई नहीं हो रहे, उनको हम फोर्सफुली रोक रहे हैं ना बाय करने के लिए। तो इसलिए ये जो इन्वेंट्री है वो मार्केट में अवेलेबल है क्योंकि लोगों को हमने फोर्सफुली रोका हुआ है। अब आप एक चीज देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आज ये चीज हो जाए कि आज आपने कोई मॉर्गेज की अप्रूवल नहीं देनी है, आपने अप्रूवल देनी है जब आपने प्रॉपर्टी क्लोज करनी है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट में काफी ज्यादा एक्टिविटी है उसी के साथ बढ़ जाएगी। तो ये जो चीज है मार्केट में जो डिमांड है, हमने डिमांड को रोका हुआ है। जो आपने स्टैट्स बताए हैं, चाहत मैं सुन रहा था Q1 Q2 जो क्वार्टर्स के अलग अलग स्टैट्स बताए हैं, आप एक चीज देखिए, 1 या 2 ऐसे क्वार्टर हैं जिनमें सेल्स 8-9 हजार हुई है और एक क्वार्टर ऐसा भी है जिसमें सेल 2000 है। अब आप एक चीज बताइए मुझे, एक महीने में क्या कनाडा में डिमांड इतनी बड़ी फ्लक्चुएट कर गई? वो सिर्फ डिमांड नहीं फ्लक्चुएट की, वो लोगों का जो कॉन्फिडेंस है मार्केट के अंदर वो फ्लक्चुएट कर रहा है। कल बैंक ऑफ कनाडा बोल दे कि जी हम इंटरेस्ट रेट ड्रॉप कर रहे हैं 2%। CIBC की एक न्यूज है कि जी हम ये आने वाले साल में ये इंटरेस्ट रेट ड्रॉप हो जाएगा। TD बैंक कह रहा है कि मार्केट के प्राइसेस 10% नीचे चले जाएंगे। ऊपर से कोई मतलब और मेरे जैसा उठ के खड़ा होकर अपना ओपिनियन दे देता है कि मार्केट में ये चीज हो जाएगी। तो लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि मार्केट की एक्चुअली रियलिटी क्या है। और जब क्या होता है कि जब कोई भी अनसर्टनिटी होती है उसमें सबसे बड़ा जो कारण बनता है लोगों को, वो यही चीज बनती है कि वो डिसीजन नहीं बना पाते। वो जो अनसर्टनिटी है वो उनको कोई सही पाथ नहीं दिखा रही कि वो ये चीज करे या ना करे, क्या उनका ये डिसीजन लेना ठीक है या डिसीजन लेना गलत है। तो ऐसे केस में जो लोग हैं वो अपने डिसीजन को होल्ड कर जाते हैं। तो जो आज की मार्केट है, आज की मार्केट में लोगों ने अपने डिसीजंस को
होल्ड किया हुआ है। जैसे ही मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आता है तो आप देखेंगे कि जैसे एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर में फ्लक्चुएशन हो रही है, आपको ये फ्लक्चुएशन और आगे देखने में नजर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपके इनपुट के लिए। हमारे पास जगजीत, सॉरी, चलो अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप दोबारा जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने स्टैट्स कुछ शेयर किए प्री कंस्ट्रक्शन मार्केट के, तो जगजीत, हम अपने देखने वालों के साथ हर हफ्ते कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट्स, कुछ नई लिस्टिंग्स जो हैं हम शेयर करते रहते हैं। आप आज कौन सा नया प्रोजेक्ट लेके आई हैं हमारे देखने वालों को बताएं, जरा मालूमात दें जरा। यस, सो हमारे टेक्नीशियन आपको पहले प्रोजेक्ट इवेंट दिखाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट इटोबिको क्वींसवे एंड इज़लिंगटन, बिल्कुल गार्डनर एक्सप्रेसवे से 1 मिनट अवे इसकी लोकेशन है। ये एक 11 स्टोरी बुटीक कॉन्डो बिल्डिंग है जो मैग्नी होम्स बिल्ड कर रही है। एंड मैग्नी होम्स बहुत बड़ा नाम है जैसे आपको पता है। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि इस मार्केट में प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेंटरी काफी है, बट जो बायर्स का कॉन्फिडेंस है वो फ्लक्चुएट करता है। सो इस टाइम उनका मोमेंटम डाउन है, बट ड्यू टू दैट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी है मार्केट में। एंड जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्पेशली एट दिस टाइम व्हेन द मार्केट इज रिलेटिवली लोअर, आपने ये देखना है कि आप एक रेप्यूटेबल बिल्डर जिनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स, या आप उनके साथ बाय कर रहे हो। जी बिल्कुल, मैटमी जो है बहुत बड़ा नाम है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें हम, इन्होंने जो है सब डिविजन्स तो बनाई हैं, हाई राइज में भी इनका काफी अच्छा नाम है, और ये एक मिड राइज बिल्डिंग है। काफी अच्छी लोकेशन है जैसा कि आपने बताया। क्वींसवे के ऊपर अगर हम देखें तो आने वाले कुछ सालों में जो है लैंडस्केप टोटली चेंज हो जाएगा। तो उसकी स्काईलाइन में ही ये एक और एडिशन होगी क्वींसवे की। अगर स्काईलाइन को देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन जैसे आपने बताया। तो क्या काफी सारे इंसेंटिव्स भी बिल्डर दे रहा है इस बिल्डिंग में? Yes, definitely. So इस time builders काफी incentives दे रहे हैं to attract the buyers. And अगर location के बारे में एक और चीज कहें हम कि इधर over 6,000 और units proposed हैं इस एरिया में। So वो चीज आपको बताती है कि डेवलपर्स का कितना कॉन्फिडेंस है इटोबिको में, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव से आप डाउनटाउन टोरंटो पहुंच सकते हो इधर। बिल्कुल। एंड इधर आपके पास 2 गो स्टेशन पड़ते हैं पास में, मिमिको गो स्टेशन एंड किपलिंग गो स्टेशन। एंड 15 मिनट की दूरी तो है ही है डाउनटाउन से, बट प्राइस स्क्वायर फुटेज इज $480 लेस देन डाउनटाउन टोरंटो। अगर डाउनटाउन टोरंटो को कंपेयर करें इस लोकेशन से तो $480 पर स्क्वायर फुट का फर्क है। या तो काफी जो यंगर जनरेशन है, क्योंकि डाउनटाउन बहुत अनअफोर्डेबल हो चुका है इस वक्त, सो दे प्रेफर कि इटोबिको में रहें। सो एक एज एन इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर उस एरिया में कोई भी आप रियल एस्टेट परचेस करना चाहते हैं। एंड एक एंड यूजर के लिए भी अच्छा है अगर आप डाउनटाउन में काम कर रहे हो, अपना फर्स्ट होम देख रहे हो। सो कॉन्डो इज अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट इन दैट सेंस। एंड कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट मैटमी होम्स का, तो ये है ही है। सो हाई 400 से प्राइसिंग शुरू है। यूनिट रेंज करते हैं स्टूडियोज टू अप टू 3 बेडरूम्स, एंड कुछ टाउन होम्स के भी ऑप्शन है इधर। एंड डिपॉजिट स्ट्रक्चर सिर्फ 15% है आपका। ओके, एंड द पार्किंग एंड लॉकर हर एक यूनिट के साथ अवेलेबल है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि जो डाउनटाउन के एरियाज में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ जो बड़े यूनिट्स हैं उनके लिए पार्किंग रिजर्व्ड होती है उधर। सो इधर हर एक यूनिट के साथ आप एक परचेस कर सकते हो। एंड अगेन ग्रेट इंसेंटिव्स है, आपको 1 ईयर की फ्री मेंटेनेंस फी भी मिल रही है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली देन दैट, आपके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो $0 पे कैप्ड है। तो इसका मतलब है कि आप up to 20,000 की सेविंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। $0 capped,
free assignment, and free right to leave during interim occupancy. So all in all, ये बहुत अच्छी option है. And अगर आप low rise में कोई option देख रहे हो, so जो हमारा अगला project है, वो मिसिसागा में है. हमारे technician आपको उसकी भी rendering दिखाएंगे. So ये traditional freehold townhomes हैं on Britannia and Credit View. So बिल्कुल Highway 401 and 407 के नज़दीक. इधर आपका deposit सिर्फ 130K है. That is spread out until August 2024. इनकी closings 2025 में हैं. And pricings इनकी 1.13 से starting है. Quite spacious, 3-bedroom and also 4-bedroom floor plan options. काफी अलग options है इधर आपके पास for floor plan to choose from. And pre-construction का ये फायदा तो होता ही है कि आप अपना घर customize कर सकते हो. So it's great to get into a home that you can customize on your own color palettes, floor plans and so on. And इधर भी free assignments मिल रही हैं. And इधर builder भी very reputable again, National Homes. So you can't go wrong with them. तो इसकी लोकेशन जो आपने बताई मिसिसागा में क्रेडिट व्यू एंड ब्रिटानिया का इंटरसेक्शन जो है हार्टलैंड एरिया, जी बिल्कुल हार्टलैंड का एरिया है. और प्रवीण जी अगर हम देखें तो कोई काफी अरसा हो गया मिसिसागा में कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आया नहीं है. उस एरिया में ढिल्लों साहब अगर याद होगा आपको, जब हमने काम शुरू किया था आप मेरे से पहले भी, उन दिनों में वो कंजर्वेटरी ग्रुप ने घर बनाए थे जो हार्टलैंड के एरिया में. जी 2003-04 की बात है. बिल्कुल बिल्कुल. उसके बाद आई डोंट थिंक सो सराउंडिंग में कोई भी नई लोकेशन, कोई भी नई डेवलपमेंट हुई है वहां. जी सिर्फ वो अपोजिट साइड पे हुए हैं जी, जो टिम हॉर्टन वाली साइड पे. जी बट उसकी तरफ इस तरफ नहीं, कोई भी नई और डेवलपमेंट नहीं हुई. तो बहुत अच्छी लोकेशन. और मिसिसागा में अगर हमारी कई फैमिलीज हैं जो प्रेफर करती हैं कि मिसिसागा में ही उन्होंने रहना है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप इसकी ज्यादा मालूमात के लिए हमारे ऑफिस में 416-910-8923 पे कॉल कर सकते हैं. ये वाला प्रोजेक्ट और तमाम और जो प्रोजेक्ट GTA के इन एंड अराउंड आ रहे हैं उन सब की मालूमात के लिए आप हमें हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं. हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट आपको सर्विस देंगे. आपको बिल्डर के शोरूम में ले जाके, प्रेजेंटेशन सेंटर में ले जाके सारी मालूमात जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी. अब कुछ लिस्टिंग्स जो हमारी रीसेल मार्केट में हैं उनकी मालूमात परवीन जी दीजिए थोड़ी सी. चलो सब सबसे पहले तो ये मैं एक लिस्टिंग के बारे में बताना चाहूंगा. ये है 31 नेटिव लैंडिंग ड्राइव. जी ये जो नेटिव लैंडिंग ड्राइव है, ये जो प्रॉपर्टी है ये सेमी डिटैच है, 3 बेडरूम का सेमी डिटैच है और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है. जी. और शायद हमारे टेक्नीशियंस इसकी पिक्चर भी दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो सेमी डिटैच है 3 बेडरूम का है, बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है. क्योंकि आजकल खास करके एड्रेस एक बार एड्रेस इसका है 31 नेटिव लैंडिंग. आई थिंक हमारे टेक्नीशियन दिखाते हैं आपको पिक्चर भी इसकी, इस प्रॉपर्टी की. और इसके ऊपर इस वीकेंड के ऊपर हम ओपन हाउस लगा रहे हैं. अगर आप चाहें तो आप आ सकते हैं. जहाँ अगर आप अपनी प्राइवेट व्यूइंग भी करना चाहते हैं तो आपकी प्राइवेट व्यूइंग भी हो सकती है इस प्रॉपर्टी के ऊपर. जी. जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी कैम्ब्रिज के एरिया में. और ये जो प्रॉपर्टी है ये है 182 कोवक रोड. 182 कोवक, ये डिटैच घर है. और क्योंकि कैम्ब्रिज जो लोकेशन है यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है ब्रैम्पटन मिसिसागा से, बट प्राइस पॉइंट यहाँ पे काफी हाई होने की वजह से वहां पे प्राइस पॉइंट कम है. तो अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं, आपको कम्यूटिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है, थोड़ी कम्यूटिंग है, तो आप ये प्रॉपर्टी भी कंसिडर कर सकते हैं. बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट के ऊपर है ये प्रॉपर्टी कैम्ब्रिज के एरिया में. जो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डेनो साहब वो है 52 ब्रशवुड ड्राइव. ये जो है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी ऑप्शन है. 52 ब्रशवुड ड्राइव सॉरी. ये जो है ये टाउन हाउस है. और ये टाउन हाउस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके मेन फ्लोर के ऊपर एक बेडरूम भी और फुल वॉशरूम भी है. तो कहने का मतलब जो ऊपर बेडरूम, मास्टर बेडरूम और जो दूसरे बेडरूम्स हैं उनके साथ तो वॉशरूम्स है ही हैं, बट मेन फ्लोर पे भी एक फुल वॉशरूम है इसका, जो यहाँ पे किचन लिविंग एरिया है.
और वहां पे एक बेडरूम भी है। तो वहां पे अगर आपके जैसे कोई एल्डरली पेरेंट्स वगैरह हो तो उनके लिए ये काफी हेल्पफुल है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी हमने बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगाई है, इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ढिल्लों साहब हमारी 21 बरमोंट से। जो 21 बरमोंट से है ये डिटैच घर है, ब्रांड न्यू, नेवर लिव्ड इन, ग्रेट गल्फ का बना हुआ घर है। ये फाइनेंशियल ड्राइव और मिसिसागा रोड के ऊपर घर है और अच्छी इस लोकेशन है। बिल्कुल। और इसकी खासियत क्या है कि जिस प्राइस पे उनको ये घर कॉस्ट किया है उससे ये कम प्राइस में $1 डेढ़ लाख नीचे घर मिल रहा है। तो अगर आप कोई ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी देख रहे हैं जहां पे आपको बड़ा साइज चाहिए, 5 बेडरूम का ये घर है, नेवर लिव्ड इन प्रॉपर्टी है, तो इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और जो लास्ट में जो प्रॉपर्टी है वो है जी 28 एलामोजा कोर्ट। और ये जो प्रॉपर्टी है एलामोजा कोर्ट, इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है ढिल्लों साहब, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप मस्कोका या कहीं और दुनिया में है। मस्कोका इन योर बैकयार्ड। बिल्कुल, पीछे देखिए आपके पूल बना हुआ है और सारा जो ये कॉर्नर लॉट है बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल बैकयार्ड है इस घर का। और इसकी बेसमेंट अपार्टमेंट भी बनी हुई है, अगर आप इसको रेंट करना चाहते हैं तो इससे वंडरफुल प्रॉपर्टी इन वंडरफुल नेबरहुड जो कि फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं या कोई प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं इस वीकेंड पे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज पे हमारे, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि ओपन हाउस भी रहेंगे। ओपन हाउस की मालूमात के लिए या इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923। और प्रवीण जी अब वक्त हो चला है प्रोग्राम को खत्म करने का, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर करेंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप ये मत समझें कि ये जो मार्केट है 89 या 90 की तरह की मार्केट है। अब आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ रही है और जो इंटरेस्ट रेट है होल्ड पे हो रहा है और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि ये नीचे भी आ जाएगा। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप अगर घर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप एक बार हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। आप 10-15 मिनट टाइम निकालिए, हमारे ऑफिस आ जाइए। मिसिसागा में हमारा ऑफिस है डेरी एंड मैक्लॉगलिन के पास, या आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे। आपकी जो करंट सिचुएशन है उसको असेस करके हम आपको राइट एडवाइस दे पाएंगे कि आपको इस मार्केट में कौन सा स्टेप कैसे लेना चाहिए। और जैसे हमेशा हम बात करते हैं, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे साथ काम करने का, आप एक बार हमारे साथ बात जरूर करिए। मुझे लगता है कि जो हम आपको राय देंगे वो आपको 100% कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर करेगी। जी, जैसा कि आमतौर पे कहा जाता है कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। ये एक फेज है, ये भी गुजर जाएगा। जैसा कि किसी एक शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि गम की शाम लंबी सही, गम की शाम लंबी सही, मगर शाम ही तो है, ढल जाएगी। तो आप इत्मीनान रखें, थोड़ा सा हौसला और रखें। जो ये बुरा वक्त है, आई नो होम ओनर्स के लिए काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये वक्त गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब्बा खैर।